अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 8 ले रहा है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़े थे, जहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, एसएसडी। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जब एक प्लेन सरफेस पे रोड रहता है तब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमको ब्रेक लगाना चाहिए कि नहीं। तो उतना दूर में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था तो उसको लैग डिस्टेंस बोले थे, और ब्रेक लगाते लगाते जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोले थे। ये लैग डिस्टेंस था, एलडी लिख देते लैग डिस्टेंस। ये क्या था? ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसको हम D1 लिख रहे थे, यहाँ पे D2 लिख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? एसएसडी बोलते थे, यानी D1 प्लस D2। अब यहाँ कुछ स्पेशल केस आ रहा है। स्पेशल केस का मतलब कि रोड मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ठीक है, चढ़ाव है, ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है। तो अप ग्रेडियंट है तो सोचने में तो टाइम जो लगा रहे हैं उतना देर में तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो करेगा ही, है ना। डिस्टेंस क्या होगा? उतना ट्रेवल कर लेगा। तो इसको आप क्या बोल रहे थे? जो सोचने वाला में टाइम लगता था उसको D1 बोलते थे। ब्रेक लगाने के बाद जो रुकेगा तो जितना प्लेन सरफेस पे डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद ट्रेवल कर रहा था अप ग्रेडियंट पे उतना कर पाएगा? खुद सोचिए कि जब चढ़ाव रहेगा तब ब्रेक लगाने के बाद वो ज्यादा ऊपर जा सकता है? नहीं, वो कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। D2 जो होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको चढ़ाव है। दम देहाती भाषा में दम चढ़ाव है, तो चढ़ाव है तो ब्रेक लगाने के बाद ज्यादा ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो यानी जो इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है उस पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला सब वही रहेगा, खाली आपको जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ले रहे थे तो उसमें क्या कर देना होगा? प्लस कर देना होगा। क्या कर देना होगा? प्लस कर देना होगा। तो यही है केस। क्या है? पहले केस समझ लीजिए, डेरिवेशन करना नहीं आएगा आप लोग का, तो इसलिए डेरिवेशन ने बस डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं। When vehicle is moving up the gradient, अगर अप द ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे चढ़ रहा है, ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो इफ डिजाइन स्पीड ऑन द sloping surface and horizontal surface is same, then lag distance will not be affected but braking distance will be change। और कैसे चेंज करेगा? तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन था उसमें हम लोग क्या कर देंगे? प्लस n कर लेंगे फॉर्मूला में, बस उतना ही है। रिजल्ट क्या? इट मीन्स ऑन अप ग्रेडियंट और असेंडिंग ग्रेडियंट द ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी डिक्रीजेज, सो एसएसडी विल बी आल्सो डिक्रीजेज। अगर आपका अप ग्रेडियंट है तो D1 तो लैग डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, D2 पर फर्क पड़ेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर चढ़ना है, तो ब्रेक लगाने के बाद ज्यादा दूर तक वो जा नहीं सकता है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो गया। तो जब हम एसएसडी दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं तो जैसे ही D2 कमेगा वैसे ही एसएसडी भी कमेगा, तो रिजल्ट इसका यही आएगा। बाकी डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला इसका याद रखिएगा। और डेरिवेशन भी बहुत आसान है, जैसे आप फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन करते थे ना, ठीक है, तो वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम पे, तो आ जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? V² अपन हम लोग क्या पढ़ते थे? V² 2GF। F का वैल्यू में आपको क्या कर देना? जितना ग्रेडियंट है उतना ऐड कर देना है। क्लियर? तो इसका टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। एसएसडी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहले क्या करते थे? D1 का वैल्यू तो क्या होता था? V2। फिर क्या होता था? V² 2GF। लेकिन यहाँ पे F नहीं, F में क्या हो जाना है? N प्लस ऐड कर देना है, ठीक है। और N किस में रहेगा? परसेंटेज में रहेगा। तो यही आपका किस में था? मीटर में आता था आंसर। क्लियर है? ये वो किलोमीटर वाला भी देखते थे, तो किलोमीटर वाला यही है जो D2 दिख रहा है, V² 254 इंटू F प्लस N। कल अगर क्लास देखेंगे तो इस सब में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, किन्हीं को दिक्कत है? नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला जो अभी हम लिखे ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर यही डाउनवर्ड ग्रेडियंट रहेगा तो डाउनवर्ड में आप सोचिए क्या होगा? डाउनवर्ड में क्या होगा? यहाँ गाड़ी है, अब और ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ढलान पर ब्रेक लगाने के बाद भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। बात समझ में आया? ये सब चीज आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें उतना समझाने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी है, हम सोचने में सोचते सोचते यहाँ तक D1 आ गया है, लेकिन यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो ढलान के कारण और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा।
तो एसएसडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इफ डिजाइन स्पीड ऑन द स्लोपिंग सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज सेम देन लैग डिस्टेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। चेंज में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या कर देना, आपको माइनस एन कर देना। ये किसके लिए वैल्यू है, जब भी का वैल्यू किस में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा, तब ये फॉर्मूला है। कल वाला से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और अगर हम मीटर में रहेगा तो वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, एफ में क्या कर दीजिएगा, माइनस। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। क्लियर, ये किस में आंसर आएगा, आंसर तो दोनों मीटर में ही आता है, बस वेलोसिटी इसमें किलोमीटर पुट करते हैं तो ये वाला 0.78 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 254 कर देते हैं। कब, जब किलोमीटर में वेलोसिटी रखते तब। अगर वेलोसिटी को मीटर में रखते हैं तो ये फॉर्मूला है वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। हम तो ज्यादातर यही, मतलब जब हम पढ़ते थे तो यही वाला फॉर्मूला याद रखते थे, वेलोसिटी को मीटर में कन्वर्ट कर लेते थे, बस हो गया। एक वो फॉर्मूला याद रखना है, जिनको कंफ्यूजन होता है बस जो हम लिख रहे हैं वो फॉर्मूला याद करना है, वी टी प्लस वी स्क्वायर 2gf है, 2gf। ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो माइनस एन कर देना है, अपवर्ड ग्रेडियंट है तो प्लस एन कर देना है। ठीक है, यही फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है, जहां पे भी किस में रहेगा, मीटर पर सेकेंड में। अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर सेकेंड दिल है, पर आवर दिल है, किलोमीटर पर आवर दिल है, तो उसको चेंज कर लीजिएगा किस में, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद पुट कीजिएगा। तो आपको दोनों याद रख सकते हैं, दोनों रखिएगा तो कंपटीशन लेवल पे आसान होता है कि टाइम बचता है। ठीक है, और आप क्योंकि डायरेक्ट भी का वैल्यू उसमें पहले चेंज कीजिए फिर पुट कीजिए, तो कंपटीशन लेवल पे जब आप पढ़िएगा तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। और अभी सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो एक याद रख लीजिए काफी है। तो वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, इसी में अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो एफ प्लस एन कर दीजिएगा, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो एफ माइनस एन कर लीजिएगा, हो गया। इसका रिजल्ट क्या आएगा, व्हेन व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट द ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी इंक्रीजेज, हेंस एसएसडी आल्सो विल बी इंक्रीजेज। डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा आपका, बस क्वेश्चन आपको याद मतलब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि ब्रेक पे भी डिपेंड करेगा कि ब्रेकिंग का इफिशियंसी कैसा है। कोई देखते होंगे बाइक चलाता होगा तो ब्रेक लगाने के साथ तुरंत रुक जाता होगा, किसी का बहुत दूर चला जाता होगा, है ना, तो उसी को ब्रेकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। बाइक पे आप मतलब कि ब्रेक लगाए तुरंत रुक गया, मतलब आपका तुरंत जैसी लगाए वैसी रुक गया, मतलब आपका इफिशियंसी 100% है, सबसे ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली में किसी का इफिशियंसी 100% नहीं होता है। आप बाइक लगाइएगा 98%, 95% इतना भी नहीं होता, और कम होता है। ठीक है, तो जो आपका इफिशियंसी है उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेक का इफिशियंसी कैसा है, लगाने के साथ तुरंत रुक जा रहा है कि ज्यादा दूर ट्रेवल कर जा रहा है, तो उस पे भी डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी में जो आपका इफिशियंसी है उसको एनबी से लिख रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस फार्मूला में। जो अभी हम फार्मूला लिखे थे एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस ये 0.278 देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी क्या किस में है, किलोमीटर पर आवर में। अगर हम मीटर पर सेकेंड में बोले तो वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। अब यही gf में अगर ब्रेकिंग इफिशियंसी दिया रहेगा तो यही एफ में एन से आपको क्या कर देना होगा, गुना। अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो यही एन प्लस कर देना होगा। एन भी क्या है, सॉरी ब्रेकिंग इफिशियंसी है, एन बी से डिनोट, नहीं तो दोनों एन एक जैसा हो जाएगा। एन बी हो गया ब्रेकिंग इफिशियंसी हो गया, एन आपका ग्रेडियंट हो गया। एक बार हम क्लियर इसको बोर्ड पे फॉर्मूला लिख के दिखा दे, बोर्ड पे कर देते क्लियर एक गुना। वहां पे हम बहुत सारे केस देख रहे थे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एसएसडी की बात था, तो एसएसडी के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। ये ही एकदम मेन फॉर्मूला हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया। एक सेकेंड, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, जहां पे जो v है वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। क्लियर, मीटर पर सेकेंड में रहेगा।
जो इसका आंसर आएगा वो भी किस में होगा, मीटर में ही आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा, मीटर में ही होगा। टी जो होगा वो किस में होगा, सेकेंड में होगा। और कितना होगा, 2.5 सेकेंड, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब। जी का वैल्यू आपको पता ही है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस इसी को याद रखना है। अब इसी से स्पेशल केस बनाते हैं। अगर अपवर्ड, पहला केस ले रहे हैं, अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है, अपवर्ड ग्रेडियंट है तो यही फॉर्मूला लिखिएगा। एसएसडी थोड़ा सा ऑटो करेक्ट हो जा रहा है ये फिगर के कारण। देखिए एसएसडी जो होगा अपवर्ड ग्रेडियंट में है तो कुछ नहीं करना है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। एफ में जो है, एफ में जो है एन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एन को क्या कर देना है, ऐड। यहाँ पे एन जो ग्रेडियंट है वो दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। कब, जब अप ग्रेडियंट रहे, अपवर्ड ग्रेडियंट रहे। अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट रहेगा तो, अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो जो फॉर्मूला भी देख रहे थे एसएसडी का, उसी में वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ माइनस एन कर देना है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब यहां पे आया था एक तीसरा स्पेशल केस आया था, ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया रहे तब। किसमें, ब्रेकिंग इफिशियंसी दिया रहे तब ब्रेकिंग इफिशियंसी के लिए हम लोग उसको एनबी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएसडी जो होगा वो क्या होगा आपका, तो एसएसडी जो होगा वी टी प्लस वी स्क्वायर 2g एफ जो होगा ना, एफ इंटू जी इंटू, अरे ये लाइन जो पहले कल वाला क्लास ले रहे थे ना सॉइल वाला, तो उसमें शेप सिलेक्ट किए थे तो अपने से ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ जाता है। जैसे देखिए ऊपर वाला बनाए थे ना, इसको ये बनाए थे अथी से, देखिए ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बन गया कितना बढ़िया से। तो वही बार बार अपने से मिटर जा रहा है, वो लिखते हैं तो क्या था यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ। एफ में मल्टीप्लाई कर देना आपको किससे, ब्रेकिंग इफिशियंसी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल केस। अब इसी में मान लीजिए वो और केस बना देगा कि आपका आप ग्रेडियंट पे भी जा रहे हैं, आप ग्रेडियंट पे भी जा रहे हैं, आप ब्रेकिंग इफिशियंसी भी दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा, वी टी प्लस वी टी प्लस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g और एफ इंटू, तो पहले इसको सुधारने दीजिए, कहां से सुधरेगा, नन सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी तो नहीं है। चलिए देखिए वीटी, अगर आप ग्रेडियंट भी है और इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रेकिंग इफिशियंसी भी दिया हुआ है, तब कैसे एसएसडी निकलेगा, तो वीटी प्लस वी स्क्वायर 2g एफ इंटू एन भी हो जाएगा, ब्रेकिंग इफिशियंसी आप ग्रेडियंट है तब प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर यही डाउनवर्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। ये सब केसेस हैं, आपको स्पेशल केस है, सिंपल वाला तो सिंपल ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कोई किन्हीं को लग रहा होगा सर यहाँ पे कोई में दिख रहा था 0.278 वीटी, तो ये क्या था, तो ये था ना कि जब वेलोसिटी आप किस में रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में रखिएगा, तब क्वेश्चन में अगर देर रहेगा वेलोसिटी की, वेलोसिटी आपका मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर आवर है, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा 0.278। तो उतना हम क्यों करने जाए, सेमेस्टर एग्जाम है, कंपटीशन लेवल का थोड़ा क्या है। हम जो किलोमीटर में देल रहेगा, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर देल है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, एक आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो ये किस में आ गया है, अब मीटर पर आवर में आ गया, इसी को चेंज कर लेंगे, हो गया मीटर पर सेकेंड में। अब इसी को पुट कर लेंगे, काहे 14 फॉर्मूला याद करने जाए, ठीक है। एक ही को जो अभी सिखाएं ये वाला बोर्ड पे, उसको याद रखिए। अगर किलोमीटर पर आवर में देता है तो उसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, और अगर आपको दोनों याद हो गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ब्रेकिंग इफिशियंसी वाला भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, रोड कंडीशन के हिसाब से आपका
वैल्यू एसएसडी का चेंज करेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा, उसको ध्यान से समझिएगा। रोड कंडीशन एंड ट्रैफिक कंडीशन, रोड कंडीशन और ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से भी एसएसडी चेंज होगा। ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। वन वे वन लेन ट्रैफिक है तो एसएसडी कितना होगा। पहले तो वन लेन, वन वे का मतलब समझिए। वन लेन मतलब एक लेन है और वन वे मतलब एक ही तरफ से या तो जा सकता है या तो आ सकता है, ऐसा केस है। एक रोड है, एक रोड है जो वन लेन है, वन लेन है, सिंगल लेन है और उसमें एक ही तरफ से या तो जाने वाला हो या तो आने वाला हो। अगर वैसा कंडीशन रहेगा तो जितना एसएसडी निकाल के आएगा आंसर उतना ही एसएसडी रहेगा, ठीक है, उतना ही एसएसडी, क्योंकि इसको जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से सेम हुआ। देखिए दो तीन केस देखिएगा तो आपने समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे थे। वन लेन टू वे ट्रैफिक है, वन लेन है, एक ही लेन है, एक ही लेन है और उसमें टू वे ट्रैफिक है, इधरों से आ सकता है और इधरों से जा सकता है, इधर से भी आ सकता है इधर से भी जा सकता है। तो ये ए गाड़ी है, ये बी गाड़ी है, तो ए का अपना कुछ एसएसडी होगा और बी का भी कुछ अपना एसएसडी होगा, क्योंकि एक ही लाइन में है दोनों, हेड कोलिजन के चांसेस हो जाएगा। तो इसको भी अपना बचाना है, इसको भी अपना बचाना है, तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा, इधर से भी कुछ आके डिस्टेंस पे रुक जाएगा। तो इसको एसएसडी 1 मान लेते हैं, इसको एसएसडी 2 मान लेते हैं। तो टोटल सेफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2, तो यही है एसएसडी जो हो जाएगा एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2। मतलब ए गाड़ी का जितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा, बी गाड़ी का जितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपका होगा एसएसडी। कौन सा केस में, कौन सा केस में होता है ऐसा, जब सिंगल लेन रहे और टू वे ट्रैफिक रहे। बात समझ में आ गया होगा, है ना। इसीलिए फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक समझ गए होंगे अब आप कि सिंगल लेन है, इधर से भी गाड़ी जा रही है इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो ए का कुछ अपना साइड डिस्टेंस होगा, बी का भी कुछ अपना साइड डिस्टेंस होगा। टोटल साइड डिस्टेंस कितना हो गया, तो एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2। ये कब होगा, जब वन लेन और टू वे ट्रैफिक रहे, तब एक ही लेन पे दो गाड़ी आ जा रही है। अगर वेलोसिटी दोनों का सेम में है तो सेम में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जितना एसएसडी ए का होगा उतना ही एसएसडी 2 का होगा, क्योंकि वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। टी तो उतना ही रहेगा, एफ उतना ही रहेगा, तो एसएसडी प्लस एसएसडी 2 एसएसडी लिख सकते हैं। तो यही हो गया 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। अब आते हैं टू लेन टू वे ट्रैफिक है, ये 2 लेन है। अब क्या है आपका, 2 लेन है, 2 लेन है और टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक का मतलब इधर से जा रही है इधर से जा रही है, तब तो कोलिजन होने का कोई चांसेस नहीं है। तो किसके बराबर, एसएसडी, एसएसडी के ही बराबर हो जाएगी, एसएसडी एसएसडी के ही बराबर हो जाएगी, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब आइए, 2 लेन 1 वे ट्रैफिक है, 2 लेन है, 2 लेन है, इसमें 1 वे ट्रैफिक, या तो दोनों तरफ से जा रहा है या दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, इसमें भी कोलिजन होने का चांस नहीं, इसका अपना एसएसडी होगा, बस इसका अपना होगा, तो एसएसडी यहां भी एसएसडी के बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे 4 केस पढ़े होंगे, आपको याद रखने के लिए सिर्फ बता दे कि उसी केस में हम दुगना करेंगे, बाकी सब में बराबर ही रहेगा। एक ही केस है यहाँ पे, बाकी आपको देखिए ऐसे चारों के याद कीजिएगा, बताइएगा कौन 4 को याद करे, 4 को याद, उससे अच्छा हम एगो बता देते, बाकी सब बराबर ही रहेगा। एगो कौन सा था, अगर सिंगल लेन है इसमें दोनों तरफ से आने जाने का है, तो बस इसी में 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होगा। कब, जब V1 V2 बराबर रहे तो, नहीं तो एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2। एक गाड़ी का एसएसडी और बी गाड़ी का एसएसडी दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब वो एसएसडी के बराबर हो। एक ही को केस है, कब, जब 1 लेन 2 वे रहे, 1 लेन 2 वे रहे। क्लियर। अब क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अच्छा कुछ और पढ़ लेते हैं, आज का लेक्चर इसी में खत्म कर देते हैं, कल से न्यूमेरिकल करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एसएसडी, एसएसडी को कौन फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, वेरी गुड। टोटल रिएक्शन टाइम जो ड्राइवर सोचने में 1 मिनट लगा दे, बताइए तो क्या होगा, एसएसडी
होगा नहीं होगा, या बहुत कम, कितना, द मिनिमम टाइम 2.5 सेकेंड। डिजाइन स्पीड पे भी डिपेंड कर सकता है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल पे। अगर बहुत तेज से गाड़ी आ रही थी, बहुत तेज से गाड़ी आ रही थी, बताइए संभव है? नहीं। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, दम स्मूथ रहेगा तो रोकेंगे फिर भी ससर के चला जाएगा। इफिशियंसी ऑफ ब्रेक पे भी डिपेंड करेगा, हम लगाए बढ़िया ब्रेक नहीं है, लगाए फिर भी आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, या हम लगाए तुरंत रुक गया, है ना। तो ये किस पे अफेक्ट कर रहा है? इफिशियंसी पे भी कर रहा है, ग्रेडियंट पे भी करेगा। जैसे अभी देख रहे थे, अगर हमको अपवर्ड ग्रेडियंट रहेगा तो एसएसडी क्या आता था? कम आता था। अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट में एसएसडी ज्यादा आता था। तो अपवर्ड है मतलब चढ़ने में इसको दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए ये चीज हो गया। एज पर IRC ब्रेकिंग इफिशियंसी इज कंसीडर 50%। हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी को 50% कंसीडर करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया नहीं रहे तब। कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन जो होता है लाई 0.7 to 0.8 प्रैक्टिकली। एज पर IRC SSD डिफरेंट डिजाइन स्पीड, ये कुछ वैल्यू दे दिया है डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए, कि अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है ना कि 20 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है तो एसएसडी कितना होगा, उसमें और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बता दिया है कि एसएसडी 20 किलोमीटर पर आवर से है तो उसका एसएसडी कितना होगा, तब 20 से होगा। 25 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है तो उसका एसएसडी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है। वैसे निकाल लीजिए, वेलोसिटी पता है, टी का वैल्यू पता है, जूम कर लीजिएगा 2.5 IRC के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। एफ का वैल्यू तो 0.35 to 0.4 में कोई वैल्यू एगो जूम कर लीजिएगा। और कोई बचा क्या होता है? VT प्लस V²/2GF। जी का वैल्यू 9.8, एफ का वैल्यू 0. तो इसको आप 0.4 ले लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए सब वैल्यू आ जाएगा। तो वो हम बता रहे थे कि जब ये कंपटीशन लेवल वाला लोग ऐसे पढ़ता है, डायरेक्ट लिख लेता है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर से रहेगा ना तो उसका 20 से आंसर आएगा, या मीटर पर सेकेंड रहेगा तो वही आंसर होगा बाबू, मीटर में ही उसका आंसर आएगा, ठीक है। मीटर में ही आएगा, ऐसा नहीं कि किलोमीटर में पुट करें तो इसका आंसर किलोमीटर में आएगा। ये चीज हम कल ही डिस्कस किए हैं कि किलोमीटर में वेलोसिटी पुट कीजिए चाहे मीटर में पुट कीजिए, जो एसएसडी का आंसर है वो मीटर में ही आएगा। तो 20 पुट की, अगर 20 वेलोसिटी है तो एसएसडी भी 20 आएगा। 25 पे 25, 30 पे 30, 40 पे 45, 50 पे 60, 60 पे 80, 65 पे 90, 80 पे 120, 100 पे 180। एसएससी जेई में पूछा था 2022 वाला, शायद 2021 या 22 वाला में पूछा था कि अगर किसी भी गाड़ी का, मतलब कोई गाड़ी आ रही है जिसका डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो एसएसडी कितना होगा। डायरेक्ट जिसको याद होगा बस 180 मार लिया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन करेंगे यहां से। अच्छा, ओवरटेकिंग आ गया तो ओवरटेकिंग वाला नहीं, हम लोग पहले एसएसडी से क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज करना स्टार्ट कर लीजिएगा। एसएसडी का आप पहले न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद ओएसडी पे चलेंगे। और इस कॉपी में जो नोट्स में है पहले तीनों कंसेप्ट पढ़ लिए, लास्ट में देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो हम लोग बारी बारी से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओएसडी पढ़ेंगे, पहले हम लोग एसएसडी पढ़ लिए, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद देखिए ये अभी चल रहा है ओएसडी चल रहा है, इसमें भी स्पेशल केस होता है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़े ओवरटेकिंग जोन, ये सब पढ़ने के बाद एक सेकेंड, यहां से देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाया गया है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। तो सभी न्यूमेरिकल करवा देंगे। अभी हम लोग एसएसडी से जितना न्यूमेरिकल इसमें होगा वो सभी न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।